संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्याएं 31 से 35 तक। उसी समय कुछ फरीसियों ने आकर उनसे कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। ईसा ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरकदूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समाप्त तक पहुंचा दिया जाएगा। आज कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपनी चूजे को अपने डेनों के नीचे एकत्र कर लेता है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह ना कहो कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 13 वचन संख्याएं 31 से 35 में यीशु को चेतावनियां मिलती हैं और वे यरूशलेम के लिए अपना दुख व्यक्त करते हैं। इस अंश में वह अपने मिशन को पूरा करने की दृढ़ता और यरूशलेम के निवासियों के परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार करने पर उनका दुख प्रकट करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझें। वचन संख्याएं 31 से 33 तक। चेतावनियों के बावजूद यीशु का दृढ़ संकल्प। उसी समय कुछ फरीसी यीशु के पास आए और उससे कहा, यहाँ से चले जाओ और कहीं और चले जाओ, क्योंकि हेरोद तुम्हें मार डालना चाहता है। उसने उत्तर दिया, जाकर उस लोमड़ी से कह दो, देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और लोगों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। फिर भी मुझे आज कल और परसों अपना कार्य करना है, क्योंकि भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मर नहीं सकता। यहाँ कुछ फरीसी यीशु को चेतावनी देते हैं कि हेरोद उन्हें मारना चाहता है। यीशु ने हृदय से को लोमड़ी कहते हैं, जिससे वह समझता है कि हेरोद चालाक है, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं कि उनके कार्य को रोक सके। यीशु जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, और वे दूसरों की मदद करने के अपने कार्य को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। वे धमकियों से डरकर अपने मिशन को नहीं छोड़ेंगे। उदाहरण स्वरूप, कल्पना करें कि एक डॉक्टर संघर्ष क्षेत्र में काम कर रहा है और जोखिम जानते हुए भी मरीजों का इलाज करना जारी रखता है। भले ही उसे सुरक्षा के लिए वहां से जाने की चेतावनी मिले, डॉक्टर वहां रहता है क्योंकि दूसरों की मदद करना उसका मुख्य उद्देश्य है। इसी तरह यीशु भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी धमकी से विचलित नहीं होते। वचन संख्याएं 34 और 35 में यरूशलेम के लिए यीशु का दुख। यरूशलेम यरूशलेम, जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और अपने पास भेजे गए लोगों को पत्थरों से मार डालता है। मैंने कितनी बार चाहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करूं, जैसे एक मुर्गी अपने चूजे को इकट्ठा करती है,
परंतु तुमने नहीं चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा गया है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे तब तक ना देखोगे जब तक तुम यह ना कहो, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आते हैं। यहाँ यीशु यरूशलेम के लिए अपने गहरे दुख को प्रकट करते हैं। वह खुद की तुलना एक मां मुर्गी से करते हैं जो अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखता है, लेकिन चूजे इसके लिए तैयार नहीं होते। यरूशलेम का इतिहास रहा है कि उसने परमेश्वर के भेजे गए भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार किया है, और यीशु को यह पता है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। यीशु उन्हें बचाना और सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी अस्वीकृति के कारण वे दुखी हैं। उदाहरण स्वरूप सोचिए कि एक माता पिता अपने बच्चों को बुरी संगत से दूर रखने और अच्छे रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। माता पिता बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को यह स्वतंत्रता है कि वे निर्णय खुद लें। अंततः बच्चों को उनके निर्णयों के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसी तरह यीशु यरूशलेम के लोगों को बचाना और सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी अस्वीकृति के कारण वे दुखी हैं और उन्हें भविष्य में इनके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस पाठ का सारांश में यह दर्शाता है कि यीशु को अपने मिशन के प्रति दृढ़ संकल्प है, साथ ही उन्हें अपने लोगों के प्रति गहरी करुणा भी है, भले ही वे उनका विरोध कर रहे हो। यह हमें सिखाता है कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और दूसरों के प्रति करुणा का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।